औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपके लिए बहुत ही ख़ास टॉपिक लेकर हाज़िर हुई हूँ। आज का टॉपिक है जो आपने सुना भी होगा, चर्चा में बहुत ज़्यादा है, होली और जुमा। यानी जिस दिन होली है उसी रोज़ जुमा है। तो कुछ लोगों का कहना है जुम्मे के दिन मुस्लिम लोग घर से बाहर ना निकलें, मतलब होली के दिन जुमे के लिए लोग घर से बाहर ना निकलें या तिरपाल पहनकर निकलें। कई जगह कई तरह की अलर्ट जारी कर दी गई हैं। तो जैसे कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से साहबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन ने दरियाफ्त फरमाया, ए अली, आप बेखौफ होकर ही दुश्मनों के लश्कर को चीरते हुए उनके दरमियान उनके बीच पहुंच जाते हैं। क्या आपको मौत से डर नहीं लगता? इस पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि मौत मुझसे डरती है, मैं मौत से क्यों डरूं? तो साहबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने पूछा कि मौत आपसे डरती है, इसका क्या मतलब है? तो हज़रत अली ने फरमाया कि मौत क्या अपने तय किए गए मुकर्रर किए गए वक्त से पहले आ सकती है? मौत का तो एक अपना टाइम फिक्स है। इसीलिए मैंने कहा कि मौत मुझसे डरती है और मुझे मौत का कोई खौफ नहीं। आज हमें ऐसे ही ईमान की ज़रूरत है जिसमें हमें पता हो कि इस दुनिया में जो भी होता है सब अल्लाह ही की मर्ज़ी से होता है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि इस बार होली फ्राइडे जुमे की बैठ रही है। जुमे के दिन होली है और कुछ जगहों पर कुछ लोगों ने नफ़रत फैलाने के हिसाब से, नफ़रत के इरादे से गलत बयानबाजी की है। मेरे प्यारे दोस्तों, मसला ये नहीं है कि हमें किसी से डरने की ज़रूरत है या नहीं, या फिर किसी को हमसे डरने की ज़रूरत है। अहम मसला ये है कि गलत इरादे और नफ़रत फैलाने वाले और कुछ शरारती लोग हर जगह मौजूद रहते हैं और उन्हीं कुछ लोगों की वजह से ये नहीं मालूम कि हालात किस और करवट ले लें। इसलिए आज मैं आपको चंद ऐसी चीज़ें बताना चाहती हूँ जिससे आने वाले, या यूँ कहें कि हो ऐसे हादसे के काफ़ी हद तक टाला जा सकता है। ये बात बिल्कुल सही है कि जुमा साल में 52 या 53 बार आता है और होली जैसे त्योहार साल में एक ही बार आते हैं। लेकिन ये कोई ऐसी वजह नहीं है कि कोई भी आदमी, चाहे वो अपना मुसलमान भाई हो या हिंदू भाई, अपनी खुशियों को मनाने से रह जाए। ये काम अवाम की हिफाजत की जिम्मेदारी है। ये काम अवाम की हिफाजत के ज़िम्मेदार लोग जो हैं उनकी ज़िम्मेदारी है कि सब अपने त्यौहार अपनी अपनी रिवायतों और तरीक़ों से बिना एक दूसरे को परेशान किए कानून के दायरे में रहते हुए मना सकें। जहाँ तक मसला जुम्मा और होली का है, तो ऐसा पहले भी कई बार हुआ है और हर बार चंद ही छोटी मोटी घटनाओं के अलावा आम तौर से अमन व अमान के साथ ही होली भी मनाई गई है और जुमे की नमाज भी अदा की गई है। फिर भी हालात को मद्देनज़र रखते हुए हमें कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए। पहली तो ये कि ऐसी हालत पेश आने की नौबत वहीं आने की गुंजाइश है जहाँ पर मुसलमानों की तादाद या तो कम है या मस्जिदें आबादी से दूर हैं। ये देखा गया है कि हर साल ही हमारे हिंदू भाई होली का त्यौहार मनाने के लिए लगभग सुबह 7 बजे अपने घर से बाहर निकलते हैं, जबकि जुमे की नमाज अलग अलग मस्जिदों में दोपहर 1 बजे से लेकर या 12 साढ़े 12 बजे से लेकर 2:30 बजे तक अदा हो जाती है। तब तक होली खेलने वाले लोग भी फ्री हो जाते हैं, लेकिन फिर भी अनचाहे हादसे की गुंजाइश बाकी रहती है। रही बात उन लोगों की जिनके घरों से मस्जिद दूर हैं, वो ये एहतियात रखें कि वो टू व्हीलर से ना जाएं। कुछ हजरात एक जगह जमा होकर गाड़ियों से जाएं और रास्ते में किसी के भी रोकने पर या ऐसी हरकत का, ऐसी शरारत का अंदेशा हो तो वहाँ ना रुकें। या जो लोग ये अच्छा समझें कि सिर्फ़ एक जुमे की बात है, तो वो जुमे के इरादे से तैयार होकर नमाज फ़ज्र में चले जाएं या और कुछ देर पहले चले जाएं कि भाई हाँ, मतलब ऐसा ना हो। या अपने इलाके आस पड़ोस के हिसाब से होली मनाने की शुरुआत ही से पहले ही अपने घरों से मस्जिदों की ओर निकल जाएं। मस्जिदों को जाने के लिए ऐसे रास्तों को चुनें जहाँ पर कम लोग जमा होते हैं, जहाँ से आप आसानी से मस्जिद पहुँच सकते हैं और फिर किसी हादसे की गुंजाइश भी ना के बराबर होगी। फिर भी आपके ना चाहते हुए आप पर कोई जाने अनजाने में रंग डाल दे तो उसे नज़रअंदाज करें।
और अपना मकसद जल्द से जल्द मस्जिद में पहुंचना ही रखें। ये ना हो किसी ने रंग डाल दिया और आप लड़ने झगड़ने लग गए या किसी बात का जवाब देने के लिए रुक गए, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। इसी तरह आपको रास्ते में कोई मुस्लिम पैदल जाता हुआ दिखे तो उसको भी अपने साथ ले लें। रंग से कपड़े ख़राब हो जाने का डर है तो ये भी किया जा सकता है कि आप जो रात को सोते हुए कपड़े पहनते हैं या डेली यूज़ के कपड़े होते हैं, उनमें से कोई ऐसे कपड़े पहन लें कि भाई अगर उन पर रंग डलता भी है तो कोई इफ़ेक्ट ना पड़े और आप एक जोड़ी कपड़े अपने साथ बैग में रखकर मस्जिद ले जाएं और वहां जाकर चेंज कर लें, वहां जाकर बदल लें। जुमे की नमाज के बाद भी कुछ वक्त मस्जिद में ही बिताएं और कुरान की तिलावत करें। इससे सवाब भी मिलेगा और आपकी एहतियात भी पूरी होगी। ये कुछ हिदायतें ऐसी हैं जिन पर अमल किया जा सकता है और नागवार हादसों को टाला जा सकता है, इल्ला माशाअल्लाह। फिर भी सभी अपने अपने इलाकों में रहने वाले लोगों के मिजाज से वाकिफ़ होते हैं, तो उसी हिसाब से आप सबको खुद बेहतर अच्छी तरह से मालूम होगा कि किसको क्या हादसा पेश आने की उम्मीद है क्या नहीं। लेकिन फिर भी एहतियात ज़रूरी है और इन एहतियातों पर अमल कर सकते हैं। अल्लाह तमाम उम्मत मुस्लिमा के साथ आसानी फरमाए, मुल्क में अमन व अमान कायम रखे और एक दूसरे के दीनी जज्बों की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। क्योंकि ये ऐसा कोई मुद्दा नहीं कि अगर जुमे के दिन होली है तो लड़ाई झगड़ा होना है, लड़ाई झगड़े करने हैं, आपस में दंगे फसाद किए जाएं, एक दूसरे को बुरा भला कहा जाए, ऐसी बातों पर बहसबाजी की जाए। नहीं, ये कोई ऐसा मसला नहीं है कि जिसके ऊपर हमें इतनी बड़ी चर्चा करनी चाहिए कि जी हम जुमा कैसे पढ़ेंगे, हम जुमे में कैसे जाएंगे। नहीं, आप एहतियात बरतें, अपने जुमे की नमाज़ पढ़ें और टाइम थोड़ा सा इधर उधर कर लें। जैसे मैंने बताया कि होली अराउंड सुबह 7 बजे लोग घर से खेलने के लिए निकलते हैं और जुमे की नमाज़ लगभग 12:30 से 2:30 के करीब होती है। तो हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, ऐसे रास्तों को जाना चाहिए जिन रास्तों पे इस तरह का हादसा पेश आने की कोई उम्मीद ना हो, है ना। और वैसे भी सब आपस में एक दूसरे को जानते हैं तो सभी को पता होता है, सब एक दूसरे के मिजाज से बहुत ही अच्छी तरह वाकिफ़ होते हैं। और अगर फिर भी अनजाने में कोई किसी के ऊपर कलर डाल देता है तो उसको बहुत बड़ा इशू ना बनाएं और चुपचाप नमाज के लिए जाएं, अपनी नमाज अदा करें। फिर भी एक ही बात का कहना है कि अगर इन खदशात से बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि भाई हाँ ऐसा होगा, हमारे कपड़े ख़राब हो जाएंगे, तो आप एक काम और कर सकते हैं। तिरपाल होती हैं, रेनकोट होते हैं, वो ऊपर से पहन के जा सकते हैं, उनको खाली उतारना पड़ेगा, फिर आपको कपड़े भी चेंज नहीं करने पड़ेंगे, है ना। तो बहुत सारे ऑप्शन हैं एहतियात बरतने के। तो इस चीज़ का कोई इशू ना बनाए कि भाई हाँ जुमा के दिन होली है। फिर भी जाने अनजाने किसी से गलती हो ही जाती है, किसी से किसी के ऊपर रंग डल जाए तो उसको बिल्कुल नज़रअंदाज करना है, उस चीज़ को बिल्कुल ही नज़रअंदाज करना है। चुपचाप सब्र शुक्र के साथ मस्जिद जाएं अगर मस्जिद जा रहे हैं, और अगर मस्जिद से घर की वापसी पर हैं तो चुपचाप अपने घर जाएं। लेकिन कुछ कहने सुनने की कोई ज़रूरत नहीं। ये जो एहतियातन आपको कुछ बातें बताई गई हैं इन पर अमल ज़रूर करिएगा, तो इंशाल्लाह नागवार हादसों को बिल्कुल टाला जा सकता है ना। और अगर किसी से गलती हो भी जाए तो उसको माफ़ करके आगे बढ़ जाइएगा चुपचाप। कुछ कहने सुनने की बिल्कुल भी किसी भी तरीके से कोई ज़रूरत नहीं, ना आगे पीछे मुड़ के देखने की, ना कुछ और कहने सुनने की। इन सब तरीक़ों से इंशाअल्लाह मुल्क में अमन व अमान कायम रहेगा, लेकिन इसके लिए हमें कोशिश करनी पड़ेगी इंशाअल्लाह। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को आगे शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि इसको सुनने के बाद इंशाअल्लाह लोग मतलब ज़रूर अमल करने की कोशिश करेंगे, उम्मीद करती हूँ। और लाइक भी करिएगा, जिसने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। विदा लेती हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।